सार्वजनिक संचार के माध्यम है, उनके माध्यम से लगातार रानीखेत जिला बनाओ की जो मांग है, तो सुभाष चौक पर भी धरना चल रहा है। ये लगातार सरकार, शासन और जो भी महत्वपूर्ण हमारे हिस्से हैं शासन प्रणाली के, वहां तक ये आवाज लगातार पहुंच रही है और इस बात के लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे समय में जबकि आदमी केवल अपने निजी कामों में इस तरह से उलझ गया है कि सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक कार्य के लिए अब लोगों के पास बहुत कम अवसर दिखाई पड़ता है। ऐसे मौके पर एक ऐसे मामले को उठाना जिस पर रानीखेत क्षेत्र में की जनता लगातार उपेक्षित रही है, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि किसी न किसी रूप में रानीखेत जिले के निर्माण की बात को लेकर के लोगों की भावनाओं को किसी न किसी रूप में आहत किया गया है या उनको किसी न किसी रूप में छुड़ा भी गया है। और इसी कारण से कई बार जैसे हम लोग सोचते हैं कि जनता नहीं आ रही है या लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता में ये प्रबल इच्छा है और लोगों की भावना भी है कि रानीखेत जिला बने, लेकिन लोगों को अब समकालीन राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा और यकीन नहीं होता। इसके पीछे कारण यह है कि हम कई बार इस बात को कह चुके कि जिला बन गया, जिला बन गया, जिला बन गया, और जब राजनीतिक नेतृत्व कई बार इस बात को कहता है और चीजें सामने नतीजे के रूप में नहीं दिखाई पड़ती, तो लोगों को लगता है यार सभी लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सभी लोगों का काम बेवकूफ बनाना है, करना किसी ने कुछ नहीं है और बन जाएगा, हम भी देख लेंगे। तो जनता में ये किस तरह इस कारण से जनता में भारी निराशा का भाव है, निराशा की भावना है। और अगर संघर्ष समिति इस भावना को तोड़ पाने में सक्षम हो गई तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि रानीखेत और इसके आसपास के तमाम सारे लोग, रानीखेत शहर के लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आपको दिखाई पड़ेंगे। और मैं एलआईयू के साथी यहाँ पर बैठे होंगे, मैं उनसे भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो सरकार तक भी इस बात को पहुंचाएं कि अगर कोई बात सरकार के द्वारा कही गई, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार ने कही हो, चाहे वर्तमान सरकार के समय की बात हो, अगर जनता से किए गए वादे अगर पूरे नहीं होते हैं तो इससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। इसलिए जनता से वो बात नहीं कही जानी चाहिए जो उसको पूरा करने में समकालीन सरकारें असमर्थ है। तो राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो जनता पर पड़ता है, लोकतंत्र पर पड़ता है, डेमोक्रेसी पर पड़ता है। जनता की भावनाएं अगर लोकतंत्र से उठने लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि अगर हमने रानीखेत जिला बनाओ की बात कही है, अगर किसी सरकार, अगर पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो ये इस बात का संज्ञान गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। तो मैं अपने तमाम सारे साथियों के माध्यम से और सरकारी जो माध्यम होता है एलआईयू, आईबी, उन साथियों से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बात को, जो हमारी भावना है, उस बात को भी सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में किया गया कोई भी वादा बेकार नहीं जाना चाहिए। आज जो पूरा एक अनास्था और एक निराशा का वातावरण हमारे पूरे समाज में दिखाई पड़ता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इन 60-65 वर्षों में जनता से किए गए वादों का छोटा सा हिस्सा भी पूरा करने में असमर्थ हुए। उसमें रानीखेत नगर पालिका का मामला भी है, उसमें रानीखेत जिला बनाने का मामला भी है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो इसलिए जो रानीखेत शहर की जनता ने जो सपना देखा है, तो आज वो शहर पूरी तरह से एक तरह से पलायन का शिकार है। पलायन के पीछे सबसे बड़ा कारण इस शहर में जो रोजगार के अवसर हैं और पर्यटन के क्षेत्र में जो शहर है वो निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है, उसके कारण रोजगार के अवसर इस शहर में कम होते चले जा रहे हैं। और जिला नहीं बनने के कारण भी जो प्रशासनिक मुख्यालय बनता है उसके साथ बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, और उनके आने से शहर के व्यापार में और कामकाज में एक तरह का उछाल आता है। तो ये सब भी नहीं होने के कारण यहाँ के व्यापारियों में, स्थानीय लोगों में, युवाओं में एक भारी निराशा भी है। और उसी निराशा का परिणाम है कि हम देखते हैं बड़ी संख्या में रानीखेत शहर में रहने वाले कर्मचारी, शिक्षक और यहाँ का आम व्यापारी भी बड़ी संख्या में हल्द्वानी या रामनगर की तरफ तराई के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पलायन कर रहा है। चाहे कहाँ चाहिए आपको बड़ी संख्या में, चाहे वो परिवहन निगम में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे रेलवे, चाहे बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे बार कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हों, के हों, या बैंक एम्प्लॉय हों, सरकारी कर्मचारी हों, सब लोग हमको
जिन्होंने 20-20, 25-25 साल रानीखेत में बिताया, जीवन का बड़ा हिस्सा रानीखेत शहर में बिताया, वो सब लोग आज मजबूत में हमको हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। और अगर उनसे पूछो कि आप यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं प्रसन्नता से खुशी यहाँ नहीं आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रानीखेत में नहीं है, जीवन जीने की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण से मजबूर होकर के हमको हल्द्वानी की तरफ, सितारगंज की तरफ, या रुद्रपुर की तरफ, या पंचनगर की तरफ, या रामनगर की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो रोजगार की तलाश में तो पूरे पहाड़ की पीड़ा है, जिसको मैं यहाँ पर मैं समझता हूँ संदर्भ से बाहर की चीज हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि रानीखेत शहर से भी पलायन के पीछे बहुत बड़ा कारण इस शहर का आर्थिक मोर्चे पर, पर्यटन के मोर्चे पर और जिला निर्माण के मोर्चे पर जा रहा है, और जिसके कारण से लोगों को लगता है यार यहाँ तो कुछ होना है नहीं, कामकाज कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग कहीं रोजी रोटी की तलाश में बाहर को चले जाएं। मैं जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ अधिवक्ता समुदाय से, मैं इस बात आप देखिए कि आसपास के सारे इलाकों में छोटी छोटी तहसीलें बन जाने से और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय खुल जाने से तो रानीखेत शहर में बलात्कारी के चारों तरफ का आदमी आता था, विज्ञासेन और शर्ट का आदमी विज्ञासेन में रुक गया, चबुलिया बराहाट का आदमी बराहाट पर रुक गया। तो रानीखेत केवल तारीखेत और रानीखेत शहरवासियों का एक तरह केंद्र बन गया। इसके कारण आप देखिए कि आपको जो हमारा जो न्यायिक परिसर है, जो हमारा प्रशासनिक परिसर है, वहाँ भी एक तरह की मायूसी, निराशा और सूरापन दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इस शहर के वजूद को बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले शहर में यह शहर समग्र रूप में विकास करे, तो इसको जिला बनाने की लड़ाई को हमको जो हमारा जो नेतृत्व है रानीखेत जिला अभियान रानीखेत के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, इसके नेतृत्व में हमको बड़ी संख्या में आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ लोग आना चाहते हैं, हमको भी इस बात का निर्णय करना है कि लोग कैसे हम पर पुनः अपने विश्वास को प्रकट करें और कैसे हम उनके विश्वास को जीत सकते हैं, इस बात की भी व्यवस्था हमको करनी है। मैंने पिछली बार संघर्ष समिति के संयोजक साथियों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी एक पर्चा बनाने की, तो मैंने जिला चुनाव को लेकर के पर्चा ड्राफ्ट कर दिया है। मैं शाम तक इस पर्चे को दूंगा। और मैं एक बात और आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कि हमारी बात आज पहुँच रही है और अभी तमाम सारे साथियों से, कि आज के जीवन में और आज के आर्थिक व्यवस्था में पर्यटन का बहुत गंभीर महत्व है। दुनिया की जो इकोनॉमी है, इंडोनेशिया से लेकर के इवन यूरोप के राष्ट्रों तक और पूर्वी जो हमारे राष्ट्र हैं, उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। आज पर्यटन के कारण जो पूंजी आती है, जो विभिन्न तरह के देशी विदेशी सैलानी आते हैं, उनसे जो पूंजी आती है उससे हमारा जो आर्थिक तंत्र है, हमारा आर्थिक ढांचा है वो आगे बढ़ता है। आज आप देख लीजिए नैनीताल, मसूरी और हमारे उत्तराखंड में भी जो ऐसे पर्यटन स्थल है, वो केवल और केवल बाहर से आने वाले पर्यटकों के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में, उनके बाजार में पूरी तरह का एक बूम है, उछाल है। लेकिन रानीखेत में हम देखते हैं कि पर्यटन के मोर्चे पर, रानीखेत पर्यटन के मोर्चे पर भी बहुत पीछे है। यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं पर्यटन के लिए होनी चाहिए, वो सुविधाएं भी आज तक जुटाने में हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। हम केवल उम्मीद करें कि पर्यटक आए, इस उम्मीद के कारण से कोई नहीं आता। हमको पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटक यहाँ पर रह सके, सीख सके, उसके आकर्षण के तमाम सारे केंद्रों को विकसित करना पड़ता है, उनको पहचानना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि दिशा में भी इन 15-20 सालों में बातें बहुत सारी होती रही, लेकिन इस दिशा में भी कोई बुनियादी और ठोस काम नहीं हो सका, जिसके कारण भी जनता में एक बहुत गहरी मायूसी और निराशा दिखाई पड़ती है। तो बहुत कुछ कहने का समय नहीं है, बहुत कुछ करने का समय है, क्योंकि बातें बहुत कुछ कही जा चुकी और वो कुछ किया नहीं जा सका है, जिसके कारण से रानीखेत शहर में और लोगों में एक बहुत गहरी निराशा का भाव है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ। और इस निराशा से बाहर लोगों को निकालने के लिए जरूरी है कि हम सब लोग उन तमाम कारणों पर विचार और विमर्श भी करें, जिसके कारण जनता में निराशा है, जनता में हताशा है। और मैं पर्यटन पर इसलिए विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ कि अगर पर्यटन बढ़ता है तो हम देखेंगे कि छोटा मोटा जो व्यापार है इस शहर का, वो अपने आप बढ़ने लगता है। कोई मूंगफली बेचेगा, कोई पानी बेचेगा, होटल वालों के अगर होटल चलेंगे तो वो अपने यहाँ एम्प्लॉई जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ा देंगे। वो कर्मचारी कोई बाहर से नहीं आएगा, वो कर्मचारी हमारे शहर के लड़के, नौजवान, पढ़े लिखे बच्चे या जो भी जो जिस लायक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यापार और व्यवसाय बढ़ता है तो उसका प्रभाव स्थानीय रोजगार पर भी पड़ता है। अगर व्यवसाय चौपट होने लगता है, होटल व्यवसाय चौपट हो जाएगा, रेस्टोरेंट चौपट हो जाएंगे या अन्य तमाम तरह के काम चौपट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरे लोगों को रोजगार देने में असमर्थ होंगे। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्टर
चंदा बैठे हैं। अगर चंदा के पास इतना काम हो जाए, अरबों रुपये का काम हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा 30-50 लोगों को अपने साथ रखेंगे। लेकिन जब जीवन अपने लायक ही नहीं चल पा रहा है, तो जो है उसको भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो सरप्लस जो होता है, अतिरिक्त जो होता है, वो अतिरिक्त ही भूल कर उसमें खेलता है। अगर आपकी टंकी में पानी है और भरा हुआ पानी छलक रहा है, तो आप अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ। लेकिन जब अपने मुंह ही पानी नहीं होगा, तो हम कोशिश करते हैं किसी को पता ही न चले पानी आ रहा है। तो जो ओवरफ्लो है, सरप्लस है, उससे किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा मजबूत होता है। और दुर्भाग्य से हमारे समाज में बहुत सारी चीजों का अभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास, कोशिश नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम सब लोग मिलकर के इस दुर्भाग्य की स्थिति को बदल सकते हैं, सौभाग्य में बदल सकते हैं। और ऐसा कोई कारण और वजह नहीं है जिसके चलते हम जनता में पैदा हुई निराशा को दूर नहीं कर सकते। हम सब मिलजुल करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इतिहास अतीत में भी हुआ है और भविष्य में भी हम ऐसा कर सकेंगे। इसी बात के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।